और सब बाकी लोग सब बनाए ना? कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे? याद होगा क्या क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, f0 होना चाहिए, यही ना? ये कंटिन्यूअस होने के लिए, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। चलो देखते हैं। पहली बात तो f0 क्या ऑलरेडी दे रखा है, तो वेट करना है एक मिनट, बैटरी खत्म हो गया। बाकी लोग जिनसे नहीं बना एक बार देखो। रुकना। एक मिनट देखो तो, बैटरी ही ऑफ था, डेड, बैटरी ही डेड है। अलका तुम बनाई हो? यस सर। चल ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पेंसिल थोड़ा डेड हो गया है। सोनाली तुम ट्राई करी? यस सर, ट्राई तो किया। हाँ, अच्छा स्टैन कौन है, स्टैन? हाँ सर, बन गया। नाम ही स्टैन है तुम्हारा? चलो ठीक है, यही चेक करना था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो ये ऑलरेडी f0 मालूम है, तो कितना है, 0 है, ठीक है। तो अब हम लोग को लिमिट निकालना पड़ेगा, तो लिमिट के लिए एक LHS और एक RHL, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x e टू द पावर mod x प्लस x, यही लगेगा है कि नहीं? क्या बोल रखा है, जब x नॉट इक्वल टू 0 तो x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस में क्या होगा, x क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर है, तो क्या आ जाएगा बताओ, x इंटू ई टू द पावर माइनस, देखो x नेगेटिव है, हटाने के लिए माइनस 1/x, तो ये कट गया, तो कितना आ गया, 0 e टू द पावर 0, तो x इंटू ई टू द पावर 0, और x टेंस टू कितना है, 0 माइनस है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये LHL हो गया। अब RHL कैसे निकलेगा, वही फिर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x इंटू ई टू द पावर माइनस, देखो मॉड x था ना, तो वो x तो पॉजिटिव है क्योंकि x टेंस टू 0 प्लस है, तो x प्लस 1/x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब बताओ तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, किस फॉर्म में आ रहा है, x e टू द पावर 2x, देखो तो किस फॉर्म में आ रहा है, 0, फिर 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी, तो ये कौन सा फॉर्म है बताना, तो 0 बाई क्या है, इन्फिनिटी है, तो ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कुछ, या फिर 0 इंटू 0
तो 0 इंटू 0 तो हमेशा 0 ही आएगा। बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा सूरज? Yes, sir. 0 ही आएगा ना, Yes, क्योंकि sir. देखो 0/0 का फॉर्म में नहीं आया था, तो सिंपल है 0 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी। तो 0 को बहुत बार डिवाइड करोगे एक बहुत बड़े नंबर से तो 0 ही आएगा, ठीक है, एट द एंड, तो वो 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो कौन कौन चेक कर लिया? सर कर ली नहीं है। कैसे मालूम चला? सर LHD 1 आया, RHD 0 आया, तो नॉट इक्वल टू है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। चलो ठीक है, देखते हैं। सर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं? डायरेक्ट हाँ, कर तो सकते एक हो। लिखवाया था ना सर कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। हाँ लेकिन लेकिन देखो क्या है कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे ही चेक करने को बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि फंक्शन मेरा x इक्वल टू 0 पे टोटली चेंज कर जा रहा है, ठीक है। पहले ऊपर वाला फंक्शन था, अब 0 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार मतलब चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो करते हैं फिर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सिंपल याद रखना है क्या, f डैश, किसी पे भी चेक करना है तो f0 प्लस h माइनस f0, ये याद है, अब तो याद हो गया होगा सबको, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। चलो तो f0 क्या है, f0 ये तो 0 है ना, तो आगे क्या गया fh डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब चलो हम लोग पुट कर देते हैं। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 है इसका मतलब 0 नहीं है, तो मतलब ऊपर वाला जो फंक्शन है x इंटू ई टू द पावर जो समथिंग दे रखा है वो फंक्शन हम लोग पुट करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा h ई टू द पावर माइनस मॉड h प्लस 1 बाई h डिवाइडेड बाई h, ठीक है। और लिमिट h टेंड्स टू 0, h कट गया, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर मॉड h प्लस 1 बाई h, ठीक है। अब देखो, अब इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो करना है। तो देख फिर उसी तरह हो जाएगा हमारा, अगर लेफ्ट हैंड लेंगे तो क्या जाएगा e टू द पावर माइनस h प्लस 1 बाई h, ये कट गया तो दिस इक्वल टू 1 आ गया, और RHD कितना आ गया e टू द पावर माइनस 2 बाई h, तो h टेंड्स टू 0 प्लस है तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी टाइप है ना, तो 1 बाई e टू द पावर इंफिनिटी मतलब जैसी तुम बनाई थी। यस सर। वेरी गुड, चलो अच्छा है। तो चलो एक क्वेश्चन फिर देता है, बाकी को समझ में आ गया सभी को, समझ में आया तुमको? चलो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना विथ ग्राफ भी बता दो, ठीक है। द कंटिन्यूअस फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 1 प्लस साइन x मॉड इज ऑप्शन ए कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ऑप्शन बी continuous nowhere, option C differentiable nowhere, option D not differentiable at x equal to 0, and option E
not differentiable at infinite number of points। ठीक है, तो देखो पता नहीं ए वाले ग्राफ मालूम है कि नहीं, थोड़ा बहुत जैसे तुमको मालूम है इस वक्त हाँ, सर। ग्राफ ड्रॉ कर सकती हो? हाँ ठीक है, चलो सिर्फ ग्राफ से ही बन जाएगा ये। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सुनाओ। सर ये मोर देन वन है क्या? देख लो, शायद होगा मेरे ख्याल से। देखो हर बनाने का नहीं है, एग्जाम नहीं ले रहा, ऐसे ही सोचो समझो मोर देने की क्या है। सर ए और डी। सर ए डी और ठीक है, ई भी तो होना चाहिए ना सर। देखते हैं। यस सर। चलो और कोई ए डी ई सब बोल रहा है, ठीक है। और बाकी लोग सोनाली, देखो क्या बोल रहा है, 1 प्लस मॉड साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग जानते हैं, ठीक है, कैसा होता है, ऐसे। यशी बनाई तुम? सर ए और ई आया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो ऐसा साइन एक्स है, बताए थे ये साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन जैसे ही मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, है ना। जो नीचे है वो ऊपर चला गया, क्योंकि मॉड जैसे ही आएगा तो y हमेशा पॉजिटिव होना है, तो जो भी नेगेटिव वैल्यू था वो चेंज हो गया पॉजिटिव में। ठीक है, तो ऐसा है, ठीक है। ये मॉड y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का, लेकिन +1 है ना, y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड साइन एक्स, तो सब क्या हो जाएगा, एक एक यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो एक एक यूनिट, इसको 0,0 कर दो, ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0,1 हो गया। ग्राफ हमारा ये बन गया। तो अब कंटिन्यूअस क्या है, एवरीवेयर है ना। देखो कहीं पे भी पॉइंट छूट रहा है क्या, देखो तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। देखो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। देखो हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, फिर बोलो। है सर। ठीक, कंटिन्यूअस है। अब दिक्कत किस बात का है मालूम चल गया, तो ऑप्शन क्या हम लोग बोलेंगे, बी। ठीक है, एक ऑप्शन बी आ गया। और डिफरेंशिएबिलिटी का देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो देखो तो 0 पे नहीं है कि नहीं। क्यों 0 पे नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेंगे तो स्लोप क्या आ गया, ऐसा आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो टेंजेंट ऐसा आ गया, तो इनका स्लोप अलग अलग है।
ठीक है, तो 0 पे नहीं है डिफरेंशिएबल, पाई पे भी नहीं है, 2 पाई पे भी नहीं है, 3 पाई पे भी नहीं है, मतलब n पाई पे इन जनरल मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देख लो ऑप्शन कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूअस नोवेयर, ठीक है, ए तो गलती हो गया। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो ठीक है बी सही है। फिर बोल रहा है डिफरेंशिएबल नोवेयर, नहीं ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं? डिफरेंशिएबल यहाँ पे है कि नहीं है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस सब पॉइंट पे है कि नहीं? देख लो, सभी सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट फॉर 0 पाई, मतलब इन जनरल n पाई पे। तो ऑप्शन सी नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये भी सही है। नॉट डिफरेंशिएबल एट इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स, ऑब्वियसली ये तो चलते जाएगा, है कि नहीं? n पाई, 1 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 1000 पाई, 1 लाख पाई, सभी पे क्या होगा? ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑप्शन बी, डी और ई। ए कौन बता दिया? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अरे यार गलती हो गई, ऑप्शन इधर उधर हो गया। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, सही है। डिफरेंशिएबल नो वेयर, ये गलत है, ये गलत है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंस सही है ये। और ई नॉट डिफरेंशिएबल एट इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, ए डी एंड ई, ये होगा आंसर। वो मेरे को लगा ऊपर वाला है, ठीक है। चलो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आया समझ में सभी को? वैष्णवी, यस सर। कहाँ गायब हो जाते हो बीच बीच में? वो सर डाटा खत्म हो गया था उस दिन। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन एक करते हैं। देखो ए बी और सी फाइंड करना है, ठीक है। बोल रखा है फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये बोल रखा है। वेयर फंक्शन क्या है? फंक्शन साइन a प्लस 1 x प्लस साइन x when x is less than 0 is equal to c when x equal to 0, and x plus b x square to the power half minus x to the power half divided by b x to the power 3 by 2 when x is greater than 2। देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी फाइंड करना है तुम लोग को, और पहले से स्टेटमेंट एक दे रखा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, बोल दिया है, ठीक है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। तो पूछ रहा है तुम लोग से कि ए बी एंड सी फाइंड करो, बन जाएगा वैष्णवी? यस सर। बनाओ, 2 मिनट दे रहा हूं।
बना सर P -3/2 और Q 1/2, सॉरी C है सर, A भी उसको P बोलो। बोलो। सर A -3/2 आया और C 1/2, और B B belongs to R। belongs to R। चलो ठीक है। कौन बताया? यशी? स्नेहा सर। स्नेहा। ठीक। और बताओ कोई। सर A -1/2 आ रहा। और C 1/2 ही आ रहा, B R ही आ रहा। कौन बताया? सर आ रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो सिंपल है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या क्या हो जाएगा? ये इसको हम लोग को करना पड़ेगा सॉल्व। नहीं तो ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। साइन a प्लस 1x डिवाइडेड बाई x है, साइन x बाई x, तो कितना हो गया? ये भी ऊपर में भी कितना है, 0 आ रहा है, नीचे में a प्लस 1 लिखो, फिर ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टर्म आ गया 1, ये भी टर्म आ गया 1, तो a प्लस 1 प्लस 1, तो a प्लस 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना है? राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा। x dx स्क्वायर 1/2 माइनस x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई bx 3/2। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस वाला है। तो पहली बात तो काट देते हैं जो जो कटेगा, तो x इक्वल टू हाफ कॉमन ले लो, तो कितना गया 1 dx टू द पावर हाफ माइनस 1। ठीक है, dx टू द पावर हाफ इंटू x, d ये कट गया, तो देखो तो 1 प्लस dx हाफ माइनस 1, इसको भी हाफ लिख दो, और नीचे dx लिखा हुआ है। ठीक, तो देखो तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 ही आएगा। लिमिट याद है ना, ये वाला x टू पावर n माइनस a टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, लिमिट x टेंस टू, जब a टेंस करते हैं तो ये कितना आता है, n इंटू a टू पावर n माइनस 1, तो हाफ इंटू 1 हाफ माइनस 1, वो हाफ। ठीक है, तो कितना आ गया, दोनों को सेम होना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ, तो a इज इक्वल टू कितना, हाफ माइनस 2, तो माइनस 3/2। स्नेहा का सही हो गया। चलो ठीक है, तो a कितना आ गया, अब क्या निकालना है? ठीक है, अच्छा कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, जो हमारा जो वैल्यू आ रहा है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस होने के लिए x टेंस टू 0 है, fx को दिस इक्वल टू f0 ना, और f0 क्या दे रखा है, c, और ऑलरेडी हम लोग लिमिट निकाले, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो ये कितना था, हाफ, याद है, तो c इक्वल टू हाफ आ गया। ठीक है, और क्या है, b से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं, b से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो b कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो b बिलोंग्स टू r, तो आंसर आ गया हमारा, तो a इज इक्वल टू माइनस 3/2, b बिलोंग्स टू r और c इक्वल टू 1/2। ठीक है, आया सभी को समझ में? आदर्श? यस सर, आ गया। अलका तुम नहीं बनाई थी?
बनाए थे सर। ठीक है, बी आर कैसे होगा? देखो ना, बी बी फर्क पड़ रहा है क्या? अच्छा जैसे देखो, बी हो सकता है कि जीरो ना हो, समझे? बी ठीक है, आर नहीं होगा तो, लेकिन आर माइनस जीरो हो जाएगा। आर क्यों होगा, सब ये समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि देखो बी कुछ भी तुम वैल्यू पुट करो तो कोई दिक्कत आएगा क्या? नो सर। हाँ नहीं ना, तो बी कुछ भी रहे, ठीक है, लेकिन क्या है कि अनडिफाइंड ना हो, अनडिफाइंड ना कर दे, उसके लिए हम लोग बी नॉट इक्वल टू जीरो कर देता है। नहीं लेकिन एक मिनट, कोई बात, नहीं नहीं ठीक है, बी आर ही होगा, ठीक है। बी आर होगा, जीरो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो कि लिमिट ही पूरा हम लोग का जीरो बाई जीरो पे चल रहा है, ठीक ना। ये देखो, ये जो पूरा टर्म है बी एक्स, और नीचे भी बी एक्स था, ठीक है। तुम यहाँ पे b इक्वल टू जीरो भी रहता तब भी बी एक्स क्या हो रहा है, देखो x टेंस टू जीरो कर रहा है, तो तब भी ये पूरा टर्म भी क्या आ रहा है, जीरो ही जा रहा है, तो नीचे भी वाला भी टर्म जीरो ही जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, b से। तो b बिलोंग्स टू r। चलो चलो ये क्वेश्चन बनाओ फिर। ये लेट दे रखा है फंक्शन इक्वल टू बॉक्स फंक्शन ऑफ x साइन पाई x। ये क्या है, बॉक्स फंक्शन है, GIF, ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन। तो बोल रहा है कि फंक्शन इज, देन फंक्शन इज a continuous at x equal to 0, b continuous in -1, 0, c differentiable at x equal to 1, d differentiable in -1, and e none of these। मोर देन भी हो सकता है, तो इसलिए बोल रहा है कि इसके लिए चलो हम तुमको 5 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट्स, ठीक है, लेकिन सॉल्व करो अच्छे से। क्वेश्चन समझ गए ना सभी? क्वेश्चन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x साइन पाई x, तो पूछ रहा है fx के बारे में, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है A B C D E, देख लो, बनाओ।
बना क्या? चलो टाइम। बना किसी से? देखो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन ए हो सकता है क्या? देखो ये मोर देन है। ए हाँ होगा बोलो। सर, ए होगा सर। हाँ ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन है। बताए कि वेट करे, कल का ट्राई करी तुम? अंकित यस सर। बना? नहीं बना सर अभी तक। अनुज सर ए और बी होगा और बाकी अच्छा। अर्नव डेविड बना रहे हैं। संभावन मोहन A B C D अच्छा ABCD देखो मोर देन है इसका मतलब ये नहीं है कि जितना ले ले उतना अच्छा। ठीक है, एक बार देख लो
ए बी सी डी, डी कैसे हो रहा है, सॉरी सी कैसे हो रहा है, सी पे तुम चेक किए मोहन? यस सर, tan थीटा सेम रहेगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर। चलो ए बी सी डी, शिवम सर नहीं बना दे पूरा। अरे बनाना मतलब क्या करना है, ऑप्शंस देखना है क्या सही है क्या, है कि नहीं? मोर देन में यही करना पड़ेगा तुमको, एक बार चेक करना है। सौम्या देखो ऑप्शंस देखो पहले, ठीक है? सर ए और बी तो होगा लेकिन सी शायद नहीं होगा। हाँ सी नहीं होगा, ठीक है। देखो जब भी मोर देन रहे तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, है ना? चलो सिम्मी, यस सर, ए बी और डी। सी कैसे नहीं? सी एक्स पे tan theta c। स्नेहा तुम ट्राई करी? सर ए बी सी। Okay. मतलब तुम बोल रही हो कि एट एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन, है ना? चलो ठीक है। वैष्णवी, यस सर। सर ए बी आया उसके बाद नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, अब क्या करें, चलो देखते हैं। चलो किसी को शायद दिक्कत नहीं हुआ होगा कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करने में, ऑप्शन ए तो है ही। चलो हम बताते हैं एक बार, ठीक है? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए के लिए क्या है, कंटिन्यूअस एट फंक्शन एक्स साइन पाई एक्स। चलो कंटिन्यूअस देखना है ना, तो क्या होता है कंटिन्यूअस के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ 0, कंटिन्यूअस के लिए ये कंडीशन। तो चलो f0 कितना आएगा, f0 तो 0 जैसे ही पुट किए तो 0 ही आएगा, ठीक है? f0 तो 0 है। अब लिमिट का देखना है हम लोग को, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो देखो x साइन पाई x, ठीक है? इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कर रहे हैं, ठीक है? तो 0 माइनस कर रहे हैं, तो 0 माइनस कर रहा है इसका मतलब x क्या आ रहा है, लगभग 0 माइनस हो रहा है, मतलब एक नेगेटिव नंबर में है जो काफी छोटा है, दैट इज इक्वल टू 0 है, एकदम बहुत पास में। ये भी 0 है, तो पाई एक्स ये भी नेगेटिव, तो बताओ तो, है ना, साइन पाई एक्स, तो ये पाई एक्स एक नेगेटिव नंबर आ गया, मतलब वो भी क्या है, लगभग 0 के पास में ही है। तो देखो x भी एक नेगेटिव जो कि 0 के पास में है, और साइन पाई एक्स भी नेगेटिव जो कि 0 के पास में है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर उसका नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आया, मतलब अब क्या आ गया, पॉजिटिव 0 के पास में है। तो जैसे ही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, ठीक है? चलो अब राइट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। तो अब ये तो अब ऑब्वियस हो गया क्या कि ये क्या है, लगभग 0 प्लस है, और साइन पाई एक्स भी क्या होगा, ये भी 0 प्लस होगा। क्यों? क्योंकि पाई एक्स क्या है, पाई एक्स भी 0 प्लस है, तो साइन कोई पॉजिटिव में तो भी 0 प्लस ही आएगा, तो 0 इंटू 0 अगेन 0, तो इज इक्वल टू 0, उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन ले लेंगे तो 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 0, तीनों क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है? चलो तो ऑप्शन ए नहीं होने को है, सॉरी ऑप्शन ए होने होगा, ठीक है? अब ये देखो थोड़ा देखना है हम लोग कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये सब चेक करना है, ठीक है? तो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं इस ऑप्शन को, ठीक है ना? तो ऑप्शन सी देखते हैं अब। क्यों छोड़े, क्योंकि थोड़ा सा
ज्यादा सोचना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शंस है, मतलब सिंपल, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये सिंपल ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को, पहले सी को देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या था, एफ एक्स एक्स साइन पाई एक्स, इसका देखना है, एक्स एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है, ठीक है। तो बस, तो एफ डैश 1 क्या होता है, 1 प्लस एच साइन पाई 1 प्लस एच माइनस 1 इंटू साइन पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। देखो ये साइन पाई आ गया, तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन ये 0 आ जाएगा, चलो ठीक है। अब हम लोग को इसको चेक करना है, 1 प्लस एच, अच्छा ये कितना है, साइन पाई प्लस पाई एच है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, पाई प्लस पाई एच है तो इसको माइनस लिख देते हैं, माइनस साइन पाई एच, ठीक है, माइनस साइन पाई एच माइनस डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब क्या करें, ये अब कैसे चेक करें, देखो हम लोग क्या करते हैं, एच को अंदर रख दें, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेके देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस एच माइनस साइन पाई एच डिवाइडेड बाई एच, ग्रेटेस्ट फंक्शन लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस एच साइन पाई एच डिवाइडेड बाई एच, यही करना है, क्या करें, सुनो अब देखो इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है हम लोग को, आगे क्या करें, तो एक काम करते हैं, x इंटू साइन पाई एक्स देखते हैं, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। 1 के राउंड देखते हैं, तुम लोग को याद होगा, देखो 2 पाई 2 और 1, ठीक है। देखो जब जब x 1 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, जब ये ना साइन पाई से ग्राफ, ठीक है, जब x 1 से बड़ा है तो एक नेगेटिव नंबर और ये 1, ठीक है, 1 और कोई नेगेटिव नंबर, देखो हम लोग को इसका इसका अब जरूरत भी नहीं पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। क्या है, 1 से थोड़ा सा बड़ा तो क्या जाएगा, नेगेटिव साइन पाई एक्स आएगा, और 1 तो एक नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लिए थे, और एक्स साइन पाई एक्स के लिए देखो, इसके लिए फिर अगेन, तो इसके लिए देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो एक पॉजिटिव लगभग 0 के पास में, और ये लगभग 1 माइनस है थोड़ा सा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और उसका ग्रेटेस्ट में फंक्शन ले लेंगे तो लगभग 0, ठीक है, 1 नहीं, 1 माइनस इंटू 0 प्लस, लगभग 0 ही आएगा लेकिन एक पॉजिटिव में, उसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट में फंक्शन 0 आ जाएगा, और इस केस में क्या आएगा, जब राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं इस फंक्शन का, ठीक है, तो क्या हो रहा है, राइट हैंड गए इधर, तो नेगेटिव आया इनटू एक पॉजिटिव एक्स,
तो एक नेगेटिव नंबर का फिर ग्रेटेस्ट रीजन लेंगे तो एक नेगेटिव आएगा, है कि नहीं। जैसे मान लो कि -0.2 है, इसका ग्रेटेस्ट -1 आता है, ठीक है। तो अब हम लोग को डिफरेंशियबिलिटी देखना है, कैसे आ जाएगा फिर देखते हैं। देखो 0 माइनस तो 1 लगभग 1 से कम, ठीक है। और ये क्या है, सिंपल देखना है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब ये 0 माइनस तो कितना आ जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर मतलब ये पूरा टर्म नेगेटिव आ गया, फिर उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे और डिवाइडेड बाई h है, तो एक नेगेटिव में कोई नंबर आ जाएगा, जैसे तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई h। और इस केस में देखते हैं हम लोग 0 प्लस देखो -1, ठीक है, तो नेगेटिव है ना, पॉजिटिव, ठीक। देखो यहाँ पे 0 प्लस में नेगेटिव, फिर 0 प्लस लिए तो फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाई h है, ठीक है। तो पॉजिटिव आ गया तो 0 उसका ग्रेटेस्ट 0 लेंगे, फिर डिवाइडेड बाई h है, तो ये लगभग क्या आ गया, मान लो 0 प्लस ही है, तो ये फिक्स है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल लेंगे। देखो इस फंक्शन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये निकालना पाना मुश्किल है, लेकिन हम लोग को सिर्फ यही चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। तुमको थोड़ी ना बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो मतलब वैल्यू क्या आएगा निकालना है, बस चेक कर लो क्या इक्वल आएगा, क्या नहीं आएगा इक्वल, तो सिंपल लिख देना है, ठीक है। देख ही रहे हो कि ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करें, ऑप्शन बी के लिए देखते हैं, कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। वो कैसे चेक किया, ये बताएगा। हाँ, देखो x क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और साइन पाई x भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और हम लोग बताए थे ये 1 है, ये 2 है, ये हाफ आएगा, ये -हाफ आएगा, ये कितना आएगा, -1 आएगा। देखो -1 और 0 के बीच में x फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, साइन पाई x क्या है, ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। तो देखो ये भी कंटिन्यूअस है, और यहाँ पे क्या है, बॉक्स फंक्शन है, तो अंदर वाला टर्म कंटिन्यूअस है और बॉक्स फंक्शन लग रखा है, तो कितना आएगा वैल्यू, फंक्शन क्या कंटिन्यूअस होगा, बताओ। ये टर्म कब डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, जब दिस इक्वल टू 0 आए, या दिस इक्वल टू -1 आए, या दिस इक्वल टू 1 आए, यही है, इंटीजर आए तब। तो बताओ तो -1 और 0 के बीच में क्या क्या पॉसिबल है आना, 0 -1 और 1 पॉसिबल नहीं है, ये है, x इक्वल टू -हाफ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो इस पे हम लोग चेक कर सकते हैं कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, x इक्वल टू
हाफ प्लस पे चेक कर लो, x इक्वल टू हाफ माइनस पे चेक कर लो, तो उस पर भी कंटिन्यूअस ही मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो। और ऑप्शन डी के लिए डिफरेंशिएबिलिटी, देख लेते हैं। जीरो वन और ये -1 है। ठीक है, देखो तो इस केस में साइन पाई एक्स क्या है, इस डिफरेंशिएबल है ना, -1 से 1 के बीच में, और x जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी क्या है, x भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा। अब दिक्कत क्या आ गया, सिंपल अगर x इंटू साइन पाई एक्स होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, बॉक्स फंक्शन लगा हुआ है, तो कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बताओ। क्या करेगा सूरज? हाँ, सर इसका तो लगता है ग्राफ से ही अच्छा से बनेगा। ग्राफ इसका कैसे बनेगा? अच्छा ग्राफ बनाए। चेक करने में तो बहुत टाइम लगेगा सर। हाँ, नहीं देखो ऐसे तो, देखो पूरा चेक नहीं करना है हम लोग को, बस ऐसो एनालाइज कर रहे हैं। ठीक ना, देखो -1 और 1 के बीच में क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, और x भी डिफरेंशिएबल है, मल्टीप्लाई करेंगे वो भी डिफरेंशिएबल ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। ठीक है, और जब बॉक्स फंक्शन लगा देंगे तो देखो ये साइन पाई एक्स और x के कारण, जब x 0 और 1 के बीच में है तो साइन पाई एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और जब x -1 और 0 के बीच में है तब भी साइन ये x नेगेटिव है और साइन पाई एक्स नेगेटिव है, तो वो दोनों अगेन पॉजिटिव हो जा रहा है। फिर अगर उसका हम लोग ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जब लेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी लेंगे तो क्या आएगा, 0/h आएगा इस तरह का, इधर भी 0/h फॉर्म में आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, बी भी हो गया और डी भी हो गया। ठीक है, चलो आज लास्ट ही क्लास था ये डिफरेंशिएबिलिटी का। हाँ बोलो। सर ऐसे नहीं कर सकते कि जब थीटा बहुत छोटा है तो wait, नहीं पाई एक्स नहीं सर। साइन पाई एक्स है तो इसमें क्या हो जाएगा कि पीरियड चेंज हो जाएगा ना, 1 2 पाई आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। देखो ये ऐसे आसान क्वेश्चन है, तुम लोग आराम से ऐसे, मतलब देखो अगर क्वेश्चन बनाना है ये तो सिंपल क्या करोगे, पुट करना ज्यादा बेटर है। देखो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, 0 प्लस पे एक बार चेक कर लो, 0 प्लस पे x क्या आ रहा है, एक मिनट कहाँ गया, fx में x साइन पाई x है, ठीक, कंटिन्यूअस चेक करना है तो ये क्या आएगा, 0 प्लस पे आ रहा है, ये भी प्लस आएगा, प्लस प्लस पॉजिटिव आ गया, उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन लेंगे तो 0 आएगा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो 0 आएगा। चलो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है,
फिर कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है, तो सिंपल क्या हम लोग चेक करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ग्राफ से क्या होगा, आइडिया कुछ मिलेगा। ये आ गया -1 0 और 1, ठीक है। हम लोग अब चेक क्या कर रहे हैं कि क्या था क्वेश्चन ऑप्शन में, -1 और 0 के बीच में कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो क्या करेंगे, कहाँ गया, देखो जब x जब -1 और 0 के बीच में है, ठीक है, तो sin पाई x भी क्या है, -1 और 0 के बीच में क्या है बताओ, वो भी नेगेटिव है। तो देखो ये भी x भी कभी 1 से बड़ा नहीं हो रहा है और sin पाई x भी कभी 1 से बड़ा नहीं हो रहा है, और दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो लगभग पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब पॉजिटिव ही आ रहा है, तो उसका हमेशा ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन जब लेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी भी सही है, मतलब कंटिन्यूअस है, समझे, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वो तुमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एक ऑप्शन तुमको चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन ए एंड बी आराम से तुम मतलब चेक कर सकते हो, ठीक है। और बस हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वही है, वही केस है, ठीक है। और कुछ है पूछना, बताओ। देखो ट्राई करना, एक वीक के लिए क्लास बंद रहेगा मेरा, ठीक है। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। देखो प्रीवियस ईयर से बेस्ट कोई क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं है, वही बनाओ फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो एंड कर रहा है।